क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेंट्रलाइज सिस्टम, डिसेंट्रलाइज सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, ये तीन सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो ये तीन सिस्टम किस तरह वर्क करते हैं तो हम आज ये देखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। पहले है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। Centralized system that use client-server architecture where one or more client nodes are directly connected, ये spelling mistake है, connected to a central server where a client sends a request to a company server and receive that response। ये जैसे कि आप एक सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी है, ठीक है ना, उनका क्या है, एक नेट लगा हुआ है, इंटरनेट लगा हुआ है, तो उनका क्या है, मेन सर्वर है एक। बाकी जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ के सिस्टम्स हैं, जहाँ भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, एचआरएम डिपार्टमेंट में, सर्विस डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में, जहाँ जहाँ भी जितने सिस्टम्स हैं वो सब उसी एक मेन सर्वर से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, एक सेंट्रलाइज नेटवर्क होता है कि वो उसी, और जो सर्वर को मैनेज करता है, उसको संभालता है, वो क्या कर सकता है, जितने भी उससे ये नोड्स नेटवर्किंग में कंप्यूटर जो कनेक्टेड होते हैं क्लाइंट्स के, उनको क्लाइंट्स या नोड्स कहते हैं। ठीक है ना, नोड्स जो ये जितने भी कंप्यूटर्स और नोड्स कनेक्टेड हैं आपके इस मेन सर्वर से, तो ये मेन सर्वर वाला ही उसे क्या कर सकता है, उनको अथॉरिटीज़ दे सकता है कि इस डिपार्टमेंट का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। उनको अथॉरिटीज़ वगैरह सब कुछ कौन देगा, मेन सर्वर पे। फिर उनका क्या, एक सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा होता है इंटरनली। ठीक है ना, तो वो अब जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ एक वीडियो में, होंडाई मोटर्स पे काम करता था, आईटी मैनेजर था, तो उस वक्त तो मैं मेन सर्वर भी संभालता मैं ही था, वो भी मेरे पास ही था। तो उसमें भी यही था कि हमने एक सॉफ्टवेयर परचेज़ किया हुआ था इंटरनली। ठीक है ना, तो वो उसमें हमारा क्या था, वो अब किधर इंस्टॉल था, मेन सर्वर में इंस्टॉल था। जब और सिस्टम में उनको इंस्टॉल करना होता था तो वो फिर मेन सर्वर से ही, हम उनके सिस्टम में जाके मेन सर्वर से ही फाइल को जो होती थी उसको कॉपी पेस्ट करके उसको इंस्टॉलेशन करते थे उसकी। तो वो मतलब ये बताने का मकसद ये है कि एक कि जो भी मेन सर्वर होगा ना, वो ही इन सबको संभाल रहा होगा, हैंडल कर रहा होगा। ठीक है ना, ये जितनी भी नोड्स हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। इन सेंट्रलाइज सिस्टम देयर इज़ नो सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल और अथॉरिटी। ईच नोड कैन एक्ट independently and autonomously without relying on a central coordinator or leader. The final behavior of system is to aggregate of decision of an individual nodes. Bitcoin is example of, जो बिटकॉइन है आपकी, वो क्या है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम की एग्जांपल है। इसमें डिसेंट्रलाइज सिस्टम में होता क्या है, इस पे नो सिंगल पॉइंट, कोई मेन सर्वर, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है ना, इसमें आपस में सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशंस करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं और वो नेटवर्क को चला रहे थे। ये होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। आपकी जो बिटकॉइन है, इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है बिटकॉइन। जो आपकी है वो क्या है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसकी नो सिंगल एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑनर्स कोई भी नहीं है। बिटकॉइन नेटवर्क, द नेटवर्क इज सम ऑफ ऑल द नोड्स हु टॉक टू ईच अदर फॉर मेंटेनिंग द बिटकॉइन ब्लॉकचेन। वो आपस में खुद ही बातें करते हैं और बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये भी एक क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है आपका। ठीक है, ये इस तरह का होता है। ठीक है, ये देखें, ये मेन सर्वर दो अलग अलग नेटवर्क से उनको क्या कनेक्ट किया हुआ है। तो फिर आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ये क्या होता है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ computer program that utilize computational resources across multiple separate computation nodes to achieve a common shared goal. Each node connect as peer to peer। इसका क्या होता है कि इसमें जितने भी सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं ना, अगर कोई एक मेन सिस्टम होता है जिस पे क्यूरी या जिस पे वो
गोल होता है कंपनी का, उसको अचीव करना होता है, या वो क्यूरी होती है जो रन करनी होती है जिस सिस्टम पे, उस सिस्टम पे को मेन बना के बाकी और जितने भी सिस्टम्स होते हैं उस नेटवर्क में, उन सब की कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, सब जो भी होती है उनकी जितनी भी पावर होती है, जितनी भी उनकी रैम हो, जितनी भी रिसोर्सेज हैं, वो सारी किधर आ जाती हैं, उसी मेन कंप्यूटर पे आ जाती हैं जिसमें वो क्यूरी रन होनी है। ठीक है ना, जिसमें वो क्यूरी रन होनी है, उसी में वो सारी और भी सिस्टम्स की, सबकी जितने भी उस नेटवर्क के अंदर नोड्स कनेक्टेड होंगी, उन सब की कंप्यूटेशनल पावर रिसोर्सेज वो आ जाएंगी उसी कंप्यूटर के पास जिसमें वो क्यूरी रन होनी है। तो ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि अगर एक टास्क है, वो सिर्फ हमारा एक सिस्टम उसको कंप्लीट करता है 15 सेकंड के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो अब मैं चाहता हूँ वही टास्क 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, और जितने भी मेरे उस नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे उन सब की जो रिसोर्सेज होगी, जो पावर होगी, वो मेरे मैं ले लूँगा, और हम सब मिलकर उस गोल को अचीव करें कंपनी। ये है असल मेन चीज़ ना। वो मैं सारी जो कंप्यूटेशनल पावर होगा वो मेरे सिस्टम में आ जाएगी, और वो क्यूरी जैसे रन होगी तो वो जैसे 15 सेकंड में जो हो रही थी वो फिर होना शुरू हो जाएगी 1 सेकंड में कंप्लीट, क्योंकि वो सारी कंप्यूटेशनल पावर रिसोर्स नेटवर्क की वो सारी उसी कंप्यूटर के पास आ जाती हैं, और वो मिल के काम करते हैं और मिल के उस गोल को अचीव करते हैं। ठीक है ना। तो गूगल सर्च इंजन इज एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। गूगल आपकी सबसे अच्छी एग्जांपल है जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के, इसके पीछे हज़ारों मिलियंस कंप्यूटर्स हैं जो जिनकी सबकी पावर को मिलके एक सिस्टम को चलाया जा रहा है, एक गोल को अचीव किया जा रहा है। ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी कोई सवाल वगैरह हो तो आप कमेंट्स में पूछ पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।